हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी को कौन से दिन कौन सा भोग लगाना ज़रूरी है। तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे अक्सर आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि दीदी, लड्डू गोपाल जी को हम ये भोग लगा सकते हैं कि नहीं, लड्डू गोपाल जी को ये भोग लगा सकते हैं कि नहीं। तो आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि लड्डू गोपाल जी को हम कौन से दिन कौन सा भोग लगाएं तो ज़्यादा फलदायी होगा, जिससे लड्डू, मेन बात है कि लड्डू गोपाल हमारे प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए, वैसे तो भगवान को जब हम भाव से भोग लगाते हैं तो भगवान सब स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भगवान को भोग नहीं लगती हैं। उसके ऊपर भी मैंने डिटेल में काफ़ी वीडियो डाले हैं, आप जाके मेरे चैनल को देख सकते हैं। लेकिन आज हम इस विषय में बात कर रहे हैं कि कौन से दिन लड्डू गोपाल जी को कौन सा भोग लगाएं जिसको खा के लड्डू गोपाल जी प्रसन्न हो जाएं और लड्डू गोपाल जी को भी आनंद आए। और जब ठाकुर जी को आनंद आता है तो भक्तों को भी आनंद आ ही जाता है, तो जो ज़्यादा फलदायी होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो पहला दिन स्टार्ट होता है वीक का, वो होता है सोमवार। तो सोमवार के दिन अगर आप लड्डू गोपाल जी को दूध और चावल से बनी कोई भी चीज़ आप भोग में लगाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल के लिए खीर बता रही हूँ आपको, तो खीर का भोग लगाते हैं तो लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको ये यानी बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है और गोपाल भी आपके प्रसन्न हो जाते हैं। ये मान लीजिए खीर किसी कारण आप नहीं बना सकते तो चावल का कोई सा भी भोग बना के आप ठाकुर जी को, मान लीजिए मीठे चावल बना दीजिए, कोई भी चावल का भोग लगाएंगे तो जो आपके लाला हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे। और मंगलवार, देखिए वैसे तो ठाकुर जी को तीनों टाइम भोग लगता है, लेकिन मान लीजिए मंगलवार एक समय भी अगर आप चीज़ का भोग लगा देती हैं, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, एक समय भी आप उसका भोग लगा देंगे तो आपके लाला प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसे मंगलवार को आप लाल फल कोई सा भी, मान लीजिए सेब है, अनार है, चकुंदर है, यानी कोई सी भी लाल फल जो होता है, चकुंदर तो चलो सलाद में आ गया, फल की बात करते हैं कि अगर लाल कोई भी फल आप ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और बुधवार को आप हरी सब्जी, यानी जैसे आप 3 टाइम भोग लगाते हैं, ठाकुर जी को भोजन देते हैं, तो एक समय अगर आप हरी सब्जी, कोई भी हरी सब्जी या हरी दाल का भोग आप ठाकुर जी को, से सेम फली हो गई, हरी दाल हो गई, ऐसे हरी सब्जी कोई सी भी आप ठाकुर जी को भोग लगाएंगे तो बहुत ही प्यारे प्रसन्न हो जाएंगे और आनंद से भोग खाएंगे। और वीरवार को आप पीली मिठाई, यानी केसर युक्त कोई भी मिठाई, जिस तरह से आप केसर के लड्डू ले लीजिए, केसर का पेड़ा ले लीजिए, तो केसर से बनी कोई भी मिठाई आप वीरवार को ठाकुर जी को भोग लगाएंगे तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। और शुक्रवार को आप भोग लगाइए ठाकुर जी को माखन मिश्री का, यानी माखन का भोग ठाकुर जी को लगाइए। अगर किसी कारण माखन नहीं, वैसे तो जो हरि भक्त होते हैं, ठाकुर जी के भक्त होते हैं, उनके घर में माखन हमेशा रहता है। मान लीजिए किसी कारण उस दिन माखन मौजूद नहीं है तो मलाई, ताज़ी मलाई, जो बासी मलाई नहीं, जो ताज़ी मलाई है, उस ताज़ी मलाई का भोग भी आप ठाकुर जी को लगा सकते हैं। और शनिवार को भोग लगाइए आप ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग आप ठाकुर जी को लगाइए। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं खिचड़ी का भोग लगा के। आप लोगों ने कथा भी सुनी होगी कर्माबाई की, किस प्रकार कर्माबाई अपने हाथों से ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग बना के लगाती थी और बड़े चाव से प्यारे जो उस भोग को ग्रहण करते थे। यानी ये भी प्रथा आती है, ये भी सुनने में आता है कि जगन्नाथ भगवान में डेली सुबह खिचड़ी का भोग लगता है और यही प्रार्थना करके लगता है कि प्यारे भोग लगाइए, ये कर्माबाई ने अपने हाथों से बनाई है। तो आप शनिवार को खिचड़ी का भोग भी लगा सकते हैं और रविवार को आप भोग लगा सकते हैं ठाकुर जी को मिश्री का, यानी मिश्री का भोग आप रविवार ठाकुर जी को लगा सकते हैं। और इन भोगों को आप ठाकुर, लेकिन भोग लगाते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी भोग ठाकुर जी को लगाएं तो तुलसी पत्र के बिना ना लगाएं, बिना तुलसी के हमारे प्यारे भोग ग्रहण नहीं करते हैं। और दूसरा, जब भी भोग लगाएं ताज़ा भोग लगाएं, बासी भोग जो है हमारे ठाकुर ग्रहण नहीं करते हैं। तो इन बातों का अगर आप विशेष ध्यान रखेंगे तो आप भी प्रसन्न रहेंगे और आपके लाला भी प्रसन्न रहेंगे। आप देखेंगे जब आप भोग बड़े प्यार से लगाएंगे तो लाला भी बड़े चाव से आपका भोग खाएंगे। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि कौन से दिन ठाकुर जी को कौन सा भोग लगाना चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।